ओम साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 29 भाग 2। अपने ही गुरु से अभिन्नता रखो। जिस तरह से गुरु हमारे संसार में जब तक किसी का गुरु नहीं होते हैं उसका कोई काम शुरू नहीं होता है। तो गुरु जो है जीवन में बहुत ही अनमोल है और उनसे अभिन्नता जरूर रखनी चाहिए, हर किसी को रखनी चाहिए। अब बिना गुरु से सीखा भी कुछ नहीं जा सकता है जीवन में। इसलिए मैं यहाँ पर श्री साई सचरित्र अध्याय 29 में एक दिया हुआ है कि एक बार पंत नामक भक्त और एक अन्य सदगुरु के शिष्य की शिरडी पधारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी शिरडी आने की इच्छा तो न थी, परंतु मेरे मन कछु और है, ये विधाता के कछु और वाली कहावत चरितार्थ हो गई। वे रेल द्वारा यात्रा कर रहे थे, जहां उनकी बहुत से मित्र और संबंधियों से अचानक ही उनकी भेंट मुलाकात हो गई, जो कि शिरडी यात्रा पर जा रहे थे। उन लोगों ने उनसे शिरडी तक साथ साथ चलने का प्रस्ताव किया। अब पंत जी यह प्रस्ताव अस्वीकार न कर सके, तब वे सब लोग बंबई से में उतरे। अब पंत विरार में उतरकर अपने सदगुरु से शिरडी प्रस्थान करने की अनुमति लेकर तथा आवश्यक खर्च आदि का जो प्रबंध कर सब लोगों के साथ रवाना हो गए। वे प्रातः काल जब वहां पहुंच गए और लगभग 11 बजे मस्जिद गए, वहां पूजनार्थ भक्तों का एकत्रित समुदाय देखकर सबको अति प्रसन्नता हुई। परंतु पंत को अचानक ही मूर्छा आ गई, बेहोश हो गए, वो विशुद्ध होकर वहीं गिर पड़े। तब सब लोग भयभीत होकर के उनका स्वस्थ करने का समस्त उपचार करने लगे और बाबा की कृपा से और मस्तक पर जल के छींटे देने से वे स्वस्थ हो गए और ऐसे उठ बैठे जैसे नींद से जागे हों। त्रिकाल यज्ञ बाबा ने यह जानकर कि यह अन्य गुरु का शिष्य है और उन्हें अभय दान देकर गुरु में ही उनके विश्वास को दृढ़ करते हुए कहा कि कैसे भी आओ परंतु भूलो नहीं, अपने ही स्तंभ को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर सदैव स्थिर हो और उनसे अभिन्नता प्राप्त करो। पंत तुरंत इन शब्दों का मतलब समझ गए और उन्हें उसी समय अपने सदगुरु की स्मृति हो आई। उन्हें बाबा के इस अनुग्रह की जीवन भर स्मृति बनी रही। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सभी को बाबा का आशीर्वाद मिले, खुश रहिए।